बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है और आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक डिसीजन दिया है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298 बी और 298 सी, यानी इस हवाले से उनका एक डिसीजन है। वो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये डिसीजन है, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो आपको मालूम है आइन है, ये इंग्लिश में है, और जब अदालतें कोई फैसला देती तो वो भी इंग्लिश में होता है। तो आप वो इंग्लिश में अगर कोई पढ़ सकते तो वो साइड पे इन सफ़ात को पढ़ ले। बाकी उर्दू में ट्रांसलेशन करके मैं आपको सुनाता हूँ कि ये डिसीजन क्या है, और बहुत से लोग हैं इसके ऊपर जो है ना वो बातें करें। ये बात में बताएंगे कि इस डिसीजन से नेक्स्ट जो है ना वो क्या असर पड़ेगा, या इससे कादियानियों को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है, और उन्होंने जो पाबंदी थी कादियानियों के ऊपर, इस हवाले से काजी फैसल साहब ने उनके लिए एक क्या रिलीफ का काम किया, ये तमाम चीज़ें आप जान। सबसे पहले जो डिसीजन है उस डिसीजन के ऊपर नाज़रीन नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट तौहीन कुरान पाक और कादियानियत की तरवीज के मुलज़िम मुबारक अहमद सानी की ज़मानत मंजूर। FIR और चलान में मुलज़िम पर दोनों ही जराइम का जिक्र नहीं, अदालत। इसके बाद नाज़रीन कुरान में नबी पाक को भी हुक्म दिया गया कि सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ, किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर ना करें, अदालत। मजहबी आज़ादी इस्लाम की बुनियादी खसूसियात में से है, सुप्रीम कोर्ट। केस से मुंसलिक अफराद ने कुरान पाक से रहनुमाई नहीं ली, यानी जिन लोगों ने ये केस बनाया इस मुबारक अहमद सानी के ऊपर, उन्होंने क्या किया है कि कुरान पाक से रहनुमाई नहीं ली, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। इसके बाद नाज़रीन मुतल्लिका अफराद को जल्दी थी कि कुरान करीम और नबी पाक की तौहीन हुई है। सुप्रीम कोर्ट कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट आगे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक हमने इसे नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यानी ये अदालत कह रही है कि अल्लाह पाक ने कुरान के हवाले से ये फरमाया है कि हमने ही इसे नाजिल किया है और हम ही इसके निगहबान हैं, यानी मुहाफिज हैं। तो इसके बाद आगे अदालत के दीन में जबर ना होने का असल आईने पाकिस्तान में बुनियादी हक है। बुनियादी हक के तौर पर शामिल किया गया अदालत आइन के आर्टिकल 20 के मुताबिक हर शहरी को मुकम्मल आज़ादी देता है, यानी हर शहरी को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। यानी आपका जो भी मसलक है, आपका जो भी इससे फ़िरका है, जो चीज़ भी है, आपको मुकम्मल तौर पर क्या है, आज़ादी हासिल है। इसके बाद नाज़रीन अदालत आइन हर मजहब और हर फिरके को अपने मजहबी इदारे खोलने की इजाज़त देता है। यानी आपका जो भी मजहब है, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, आप चाहे कादियानी हैं, इस फैसले की रोशनी में आप चाहे हिंदू हैं, आप चाहे ईसाई हैं, आप चाहे यानी आपका जो भी मसलक है, आप अपने मसलक के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक अपनी इबादत गाह खोल सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, और ना ही कोई आपको रोक सकता है। ये जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा। आर्टिकल 22 के तहत किसी मजहब, गिरोह या फिरके को मजहबी तालीम और अपने कायम करदा इदारों में नसाइब राज करने से नहीं रोका जा सकता। यानी आर्टिकल 22 के तहत किसी मजहब या गिरोह, यानी कादियानी है, अगर ये कहीं पर अपनी इबादत गाह खोलते हैं, ये अपनी तालीमात के लिए कोई इदारा खोलते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग नहीं रोक सकते इस फैसले की नज़र में, इस फैसले की सूरत में। उसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट जज साहब कहते हैं कि नहीं रोका जा सकता। अदालत आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ से रूगर्दानी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट कहते हैं कि मुतल्लिका हुकाम अगर कुरान पाक से रहनुमाई लेते तो शायद मुकदमा ही दर्ज ना होता। यानी अगर जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है वो कुरान पाक पढ़ लेते तो ये मुकदमा दर्ज ही ना होता। सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने मुकदमे से कुरान पाक और कादियानियत की तरवीज की दफात हज़फ करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िम मुबारक सानी को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया और अदालत की मुल्ज़िम मुबारक अहमद सानी को 5,000 रुपये का ज़ाती ज़मानती मुचलका जमा कराने की हिदायत। मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा चिन्योट के थाना चनाब नगर में 6 दिसंबर 2022 को दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत 6 फरवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की थी। अब नाज़रीन रोशनी डालती है कि ये जो डिसीजन, इस डिसीजन से क्या होगा। इस डिसीजन से ये होगा कि कादियानियों की तरवीज की दफात हज़फ नहीं करानी चाहिए थी, क्योंकि इस फैसले को रेफरेंस बनाकर कादियानियों को अपना तरमीम शुदा कुरान शाये करने और इसकी तरवीज करने का हौसला मिल जाएगा। यानी जो उनके ऊपर पाबंदी या उनके जो कुरान के हवाले से ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन के मुताबिक वो इसको कहीं पर भी अब वो वो अपनी इबादत गाह जिस तरह से उनकी है, अब कोई बंदा उनको गिरा नहीं सकता। यानी जो ऊपर वो मीनार बनाते हैं आप लोग, उसको नहीं गिरा सकते इस फैसले के बाद। उसके बाद नाज़रीन तरमीम, यानी जो उन्होंने एक कुरान के अंदर तरमीम की हुई है और वो उसको आगे फैला रहे हैं एक अपनी तबलीग की सूरत में, अब उसके ऊपर भी इस फैसले के बाद किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। यानी वो इस चीज़ को आगे फैला सकते हैं, अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं। पाकिस्तान के आइन में आज के बाद इस चीज़ को नहीं रोका जा सकता। ये जस्टिस काजी फैसल साहब ने डिसीजन दिया है और इस डिसीजन के पेश नज़र आज TLP की मजलिस शुरा का इजलास भी होने जा रहा है। इससे क्या होगा, हो सकता है कि मे भी जुमा के रोज़ की कोई एहतजाज की कॉल हो, मे भी हो सकता है। ये मेरा अपना आइडिया है, ख्याल है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इससे ये है कि कादियानियों को आज तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर मिला है। तहफ़्फ़ुज़ ये मिला है कि आप देखते थे कि बाज़ दफ़ा तहरीक लबैक पाकिस्तान के या ओवरऑल भी पाकिस्तान के अंदर लोग जाते थे, उनकी जो इबादत गाहें बनी हुई होती थी उनको जाकर तोड़ते, यानी जो मीनार बने हुए थे, क्योंकि ये पाकिस्तान का 1973 का जो आइन है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, उसको जाकर ये गिरा देते थे। तो यानी अब जो गिराएगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा और जो बनाएगा इस तरह की चीज़ें अपनी इबादत के लिए और अपने मज़हब की तरवीज के लिए, यानी मज़हब को फैलाने के लिए तबलीग करेगा, अब उनको आप नहीं रोक सकते। ये वो ऐसा समझ लें कि वो लोग जिन्होंने एक कुर्बानी दी थी, ख़त्म नबूवत की तहरीक चलाई थी 1953 के अंदर, आपको याद होगा 10,000 से ज़्यादा लोग भी शहीद हुए थे। यानी वो पूरी की पूरी जो स्ट्रगल थी, जदोजहद थी, कोशिश थी, कुर्बानियाँ थी, वो एक शख्स ने डिसीजन देकर सबको उड़ा के रख दिया है। इस वजह से मैं कह रहा था कि आपने इस वीडियो को लाजमी सुनना है तवज्जो के साथ। उसके बाद नाज़रीन, ये ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 290B और 290C, ये है क्या चीज़, इसके भी थोड़े पॉइंट आप सुन ले। यानी इसके मुताबिक ये जो ख़त्म की गई कि कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ये 290B जो है इसके मुताबिक कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। नंबर 2, कादियानी अज़ान नहीं दे सकते और इसके बाद कादियानी अपने मज़हब की दावत नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर जस्टिस काजी फैसल साहब ने इसी चीज़ को ही ख़त्म किया है, हज़फ किया है कि कादियानी अपने मज़हब की दावत दे भी सकते हैं। ये जस्टिस काजी फैसल साहब ने अपने डिसीजन के अंदर लिखा है बाकायदा तौर पर। ये जब मैं पढ़ रहा था ऊपर, आप लोगों ने सुना था, उन्होंने कहा कि फिर भी मैं थोड़ा जाकर ऊपर हाँ, ये ऊपर लिखा हुआ है, यानी जो नीचे लिखा हुआ है उसमें आप सुन सकते हैं कि कादियानी अपने मज़हब की दावत नहीं दे सकते। ये 7 सितंबर 1974 में जब ये आइन के अंदर तरमीम की गई थी, तो ये यानी ये पॉइंट डाला गया था कि कादियानी अपने मज़हब की दावत नहीं दे सकते। और कल जब जस्टिस काजी फैसल साहब ने ये डिसीजन दिया तो उन्होंने कहा है कि मजहबी आज़ादी इस्लाम की बुनियादी खसूसियात में शामिल है। और नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हर शहरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। आइन हर मजहब और हर फ़िरके को अपनी मजहबी इदारे खोलने की इजाज़त देता है। यानी वो पीछे वो चीज़ ख़त्म हो गई है।
अब इसके बाद नाजरीन नेक्स्ट जो एक पॉइंट बचा हुआ है, 2 पॉइंट, कि कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, कादियानी अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते। ये वो पूरा का पूरा केस था जो जस्टिस काजी फैसल साहब ने डिसीजन दिया है, आप लोगों के साथ शेयर किए गए। इसके ऊपर क्या रद्दमल आता है उलमा कराम का और क्या डिसीजन आता है, TLP का एक्शन आता है, ये तमाम चीज़ें ऐसे समझ लें कि सामने आ जाएंगी थोड़ी देर तक, क्योंकि लोगों को इल्म नहीं था। अब ये वाज़ेह तौर पर हो गया और ये जो चीज़ें मैंने आखिर पे बयान की है, ऐसे समझ लें इस डिसीजन के बाद आज के बाद कादियानी को उनकी इबादत करने से, उनको तबलीग करने से कोई नहीं रोक सकता। जो रोकेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। ये जस्टिस काजी फैसल साहब ने डिसीजन दिया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।